नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न एवं धनु राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक के मन के ऊपर इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कर्क लग्न का मतलब है जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 4 नंबर लिखा होगा। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इसलिए पहले भाव में 4 नंबर लिखा होना बताता है कि जातक का लग्न चार्ट कर्क लग्न का है। साथ में कॉम्बिनेशन है कर्क लग्न एवं धनु राशि का। कर्क लग्न के चार्ट में धनु राशि बनेगी 6ठे भाव में, जहां पर 9 नंबर लिखा होगा, वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है और चंद्रमा का धनु राशि में होकर विराजमान होना बताता है कि जातक की राशि धनु राशि होगी। इस प्रकार से यह लग्न चार्ट कर्क लग्न एवं धनु राशि का हो गया। साथ में स्थिति है सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर। सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होगी तो किस प्रकार का प्रभाव होगा। ऐसे कंडीशन में सूर्य द्वादश भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा होगा, वहां पर विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 6ठे भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे। साथ में चंद्रमा पर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्क लग्न, कर्क लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश चंद्रमा है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, यानी जातक का मूल व्यक्तित्व चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा। जातक इमोशनल होगा, भावुक होगा, संवेदनशील होगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि अति संवेदनशील कर्क लग्न का जातक होता है। अपने जन्म स्थान से लगाव रखने वाला होता है, माता का ख्याल रखने वाला होता है, माता से स्नेह रखने वाला जातक होता है। कर्क लग्न का जो जातक होता है बहुत ही छोटी से छोटी बात को लेकर के चिंता करता है, छोटी से छोटी बात को लेकर के आहत हो जाता है। छोटी अगर खुशी मिल जाती है तो बहुत ही खुश महसूस करता है और छोटे दुख से भी बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार का स्वभाव कर्क लग्न का जो जातक होता है उसका होता है। कर्क लग्न एवं धनु राशि, धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। चंद्रमा धनु राशि में जाकर 6ठे भाव में विराजमान है और इस लग्न चार्ट में चंद्रमा लग्नेश है और चंद्रमा धनु राशि में जाकर विराजमान है। धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है और चंद्रमा जब भी धनु राशि में विराजमान होंगे, ऐसे कंडीशन में जातक के मन के ऊपर एक अग्नि तत्व का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। जातक थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव का होता है, संघर्षशील हो जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है और साथ में जिद्दी प्रवृत्ति का भी हो जाता है, संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। गुरु जातक की राशि के स्वामी ग्रह है, इसलिए जातक के मन के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा। गुरु के प्रभाव में मूल व्यक्तित्व रहेगा। इस कारण से जातक गुणज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान को समझने की समझ रखने वाला जातक होगा। साथ में ऐसा जातक स्पिरिचुअल क्षेत्र में अपनी अच्छी भूमिका देने वाला भी हो सकता है। ऐसा जातक दानी प्रवृत्ति का भी होता है, समाज के लिए हितकर होता है। ऐसा जातक समाज कल्याण में बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है। यहाँ पर लग्न भाव का सीधा संबंध 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा जो भाव होता है जन सेवा का होता है, हॉस्पिटल से संबंधित कामों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, छोटे मोटे रोग का होता है, छोटे मोटे ऋण का होता है। इस प्रकार से
हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को कर्जे लेने से बचना चाहिए। साथ में अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। छोटे मोटे बीमारियां लग सकती है और खासकर ऐसे जातक को मन से संबंधित विकार से ग्रसित होने की स्थिति बनती है। जातक को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जातक के व्यक्तित्व में अग्नि तत्व का समावेश हो चुका है। इस कारण से जातक गुस्से प्रवृत्ति वाला भी हो सकता है और थोड़ा सा रौब वाला व्यवहार करने वाला जातक भी हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पर बैठ रहे हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक को किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित अड़चने भी आने की स्थिति बन सकती है और जातक उसमें परेशान हो सकता है। कर्ज से दूर ही रहना चाहिए और ऐसा जातक जन सेवा से संबंधित क्षेत्रों में अपनी भूमिका देने के प्रति इच्छुक हो सकता है या फिर दे सकता है। हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्य में भी जातक शामिल हो सकता है। इस तरह की स्थिति में जातक के व्यक्तित्व में देखने को मिल सकता है या फिर जातक इस तरह के क्षेत्र में काम करता हुआ देखा जा सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सूर्य द्वादश भाव में मिथुन राशि में जाकर विराजमान है। द्वादश भाव में 3 नंबर राशि आएगी। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। बुध की राशि में सूर्य का बैठना अच्छा संयोग है। बुध के साथ में सूर्य का जो संबंध है मित्रवत है। जातक बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति का हो जाएगा। बुध का प्रभाव मूल आत्मा पर पड़ेगा और ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक कैलकुलेटिव होता है और हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ रखने वाला होता है। यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सूर्य द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं और लग्न चार्ट के अंदर सूर्य की जो भूमिका है द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वितीय भाव में 5 नंबर राशि बनेगी। 5 नंबर राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और द्वितीय भाव धन भाव के साथ साथ वाणी का भी भाव होता है, कुटुंब का भी भाव होता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जो कुटुंब है विदेश से जुड़े हुए हो सकते हैं, विदेश में रहने वाले हो सकते हैं। साथ में जातक को अपने जीवन काल में विदेश से धन की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। जातक की जो वाणी होगी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक की जो वाणी होगी समझदार वाणी होगी। उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ से जुड़ी हुई स्थिति को देखा जा सकता है। जातक परिस्थितियों के अनुसार बात करने वाले जातक हो सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सूर्य का सीधा संबंध धन भाव से हो रहा है और धन भाव का जाकर द्वादश भाव में बैठना। द्वादश भाव विदेश का भाव, अध्यात्म का भाव और खर्चे का ही भाव। तो यह भी कह सकते हैं कि ऐसा जातक जितना कमाएगा उतना गंवाएगा। द्वादश भाव में सूर्य जब भी बैठते हैं जातक के व्यक्तित्व में शो ऑफ के स्वभाव को बढ़ा देते हैं। ऐसा जातक कर्जे लेकर के भी समाज पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है, बड़ी बड़ी चीजों को खरीद कर। ये उसके व्यक्तित्व में आ जाता है। जिस चीज को वो सोचता है खरीदने के लिए उसको चाहे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके या कर्ज लेकर खरीदता है। ये जो स्थिति है जातक को परेशान कर सकती है और जीवन में उसके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ सकती है और उससे वो परेशान भी हो सकता है, यह भी कह सकते हैं। जातक इन्हीं स्थिति के कारण हो सकता है कि किसी लीगल अड़चन में भी पड़ जाए। इस तरह के परिणाम भी देखे जा सकते हैं। सूर्य वहां पर बैठकर छठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। छठे भाव के अंदर अग्नि तत्व राशि आ रही है, उस भाव को बल देने का भी काम सूर्य करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इसे जातक को जो भी नकारात्मक प्रभाव चंद्रमा का छठे भाव में बैठने के कारण बताया गया, उस प्रभाव में बढ़ोतरी देने का भी काम सूर्य कर सकते हैं। इसलिए जातक को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। मानसिक पीड़ा को बढ़ा सकते हैं, माता के साथ संबंध को और जो बिगाड़ सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जन्म स्थान से दूर ले जाने में सूर्य की बड़ी भूमिका हो सकती है ऐसे दृष्टि प्रभाव के कारण। कुटुंब के साथ भी जातक का वाद विवाद भी हो सकता है।
हो सकता है कि जातक के जो कुटुंब हो जातक को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करे और उससे जातक बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस करे, मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित महसूस करे। जातक की जो वाणी होगी वो खुद के लिए भी नुकसानदेही होगी और हम ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार को खराब करने में भी उसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। ये जो भी नकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं या फिर जो सकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन सभी प्रभावों में सकारात्मक रूप से बदलाव के लिए जातक को नित्य प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना चाहिए। अगर जातक निरंतर करता है तो इसे राहत जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।